स्टूडेंट ये हमारे पास डाटा टाइप है। डाटा टाइप जब भी हम कोई भी करेक्टर एफिशिएंसी हम अगर इंक्रीज करना चाहते हैं किसी भी करेक्टर को सेव कराते वक्त या इन्फॉर्मेशन सेव कराते वक्त, हम ये चाहते हैं इसके अंदर जो है एक चीज़ जो है वो ऐड हो जाए या एक तरीके से प्रोग्राम के अंदर, जिसे अगर मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो वो करेक्टर्स में आएगा, और अगर मैं अपने डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ तो वो जो है वो इंटीजर्स में आएगी कि मेरे पास नंबर होना चाहिए जिसके अंदर मेरी डेट ऑफ बर्थ आएगी। तो इसी तरीके से अगर मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसके अंदर ऑन और जैसे हमारा बटन का है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्विच होते हैं उसके अंदर या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, ऐसी वैल्यू के अंदर अगर हमें सिर्फ ऑन और ऑफ करवाना है तो उसके लिए हम बूलियन को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम करेक्टर्स, ये डेटा टाइप है हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ताकि यूज़र जो है बेहतर तौर पे चीज़ों को समझ सके और वही जो हमारे रिक्वायर्ड डिज़ायर वो है हमारे पास काम है वो उसको जो है फुलफिल करे। जैसे मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर अगर मैंने अपने मोबाइल लिखना है किसी फॉर्म को फिल करते वक्त, तो वहाँ जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। तो अगर जैसे मैंने टेम्परेचर लेना है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर पॉइंट्स के अंदर भी होता है। तो इसी तरीके से अगर डबल हम कर देते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो डबल जो होती है वो उसकी जो भी उसकी साइज़ है, जो साइज़ रिक्वायर्ड होता है उस साइज़ को डबल कर देती है वो। फ्लोटिंग पॉइंट मैंने बता दिया, फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंट के अंदर होते हैं, इंटीजर नंबर्स के अंदर होते हैं, करेक्टर्स जो होते हैं वो मैं समझा के आया हूँ पिछली क्लास के अंदर कि वहाँ पे जो करेक्टर्स होते हैं वो कोई भी एक करेक्टर जो है वो वैल्यू हो सकती है। जैसे हमारे पास अगर हम ए की वैल्यू ए है, वो हमारे पास एक करेक्टर है खुद से, तो वो हमारे पास करेक्टर की वैल्यू जो है वो असाइन हो सकती है। 0 to 25 to 55 तक इसकी वैल्यू की रेंज है, तो यहाँ तक जो है इसको असाइन किया जा सकता है करेक्टर को। बूलियन ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, ऑन और ऑफ होता है इसके अंदर। इसको हम बूल करके लिखते हैं कि हमारे पास कीवर्ड्स गिवन है, हमारे पास बूल लिखते हैं, करेक्टर को चार लिखते हैं, इंटीजर को INT लिखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा जिसके अंदर पॉइंट्स की वैल्यू आती है, लाइक किसी की हाइट आके एग्जाम्पल ली जाए तो किसी की हाइट कितनी है, तो 5.4 5.5 जो होती है या 6.1, इस तरीके से कोई भी पॉइंट की वैल्यू जो है हो सकती है। तो उसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। अगर फ्लोटिंग पॉइंट की स्पेस हमारी ज़्यादा है 15 डिजिट्स तक, जिस 60 डिजिट तक आ सकते हैं इसके अंदर, और अगर 15 डिजिट तक वैल्यू जा रही है तो उसके लिए हम डबल फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। इसलिए होता है हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ यूज़ करते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड होती है, और उसके ज़्यादा जो है हम उसके अंदर यूज़ नहीं करते, ताकि हमारे जो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो और यूज़र को जो है काम करने में ईजी महसूस हो और वो उसको काम करते वक्त जो है बोरियत ना लगे। तो ये हमारी डेटा टाइप थी। कांस्टेंट वेरिएबल हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, उसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, कि वेरिएबल लिखते वक्त हमारे पास कोई स्पेस नहीं होना चाहिए स्टार्ट के अंदर, तो हमारे पास नेम्स कैन कंटेन लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो हमारे पास ये चीज़ें जो है किसी भी रूल है ये हमारा कि इसको लिखते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। और केस सेंसिटिव लैंग्वेज है C++, इसके अंदर कैपिटल VAR और स्मॉल VAR के अंदर फ़र्क होता है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। रिजर्व वर्ड जो हमारे पास डिक्टेयर वर्ड्स हैं, हमारे पास रिजर्व इसके अपने रिजर्व वर्ड है, उसको जो है हम कर सकते हैं। इसके अंदर लिखा कैन नॉट बी यूज एज न्यू, लेकिन इसके अंदर किया जा सकता है, लेकिन हमें यही पढ़ना है कि इसको रिजर्व वर्ड्स को इस्तेमाल चेंज नहीं किया सकता। रिजर्व वर्ड को जो है हम डिस्क्राइब वेरिएबल जो है वो का नाम नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इन ये हमारे पास ये चैप्टर था, इसके अंदर स्ट्रिंग्स करेक्टर मैंने आपको बता दूंगा नेक्स्ट, उसके अंदर कि स्ट्रिंग करेक्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। स्ट्रिंग के अंदर अगर लॉन्गर देन वन सिंगल करेक्टर जो है हमारे हम लिखना चाह रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग करेक्टर जो है हमारे पास आएगा, लाइक द माई नेम इज़ आलम मर्दान। तो ये पूरा जो एक करेक्टर से ज़्यादा